बड़ी खबर से फैसलाबाद में मिल्लत टाउन पुलिस का क्विक रिस्पांस काम कर गया। नवी जमात का अगवा तालिब इल्म हमाद मिल गया। बच्चा शादमान टाउन का रिहायशी है। पुलिस की नाकाबंदी पर अगवाकार हमाद को बावाचक फेंक कर फरार हो गए थे। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में मिल्लत टाउन पुलिस का क्विक रिस्पांस काम कर गया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में मिल्लत टाउन पुलिस का क्विक रिस्पांस काम कर गया। नौवीं जमात का अगवा तालिब इल्म हमाद मिल गया। बच्चा शादमान टाउन का रिहायशी है। पुलिस की नाकाबंदी पर अगवाकार हमाद को बावाचक फेंक कर फरार हो गए। बता रहे आपको फैसलाबाद में मिल्लत टाउन पुलिस का क्विक रिस्पांस काम कर गया। नवी जमात का अगवाकार तालिब इल्म हमाद मिल गया है। बच्चा शादमान टाउन का रिहायशी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा इस माजरे के मुतालिक। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद अली नासर रिजवी की हदायत पर एसपी मदीना डिवीजन हाफिज कामरान की सरबराही में पुलिस पार्टी ने ठीक 6 घंटों में 5 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा होने वाला 9वीं क्लास का तालिब इल्म हमाद बाजियाब करवा लिया। आज अलसुब हमाद जो शादमान टाउन का रहायशी था वो स्कूल जाने के लिए घर से निकला। जैसे ही वो सरगोदा रोड पर पहुंचा तो मुसल्लह कार सवारों ने उसको दिन दिहाड़े अगवा करके फरार होने में कामयाब हो गए। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद अली नासर रिजवी खुद मौका पर पहुंचे। एसपी हाफिज कामरान को बुलवाकर उनकी सरबराही में टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने जिला भर में जितने भी दाखिली खारजी रास्ते थे वहां पर टिकट लगा दी, नाकाबंदी कर दी और शहर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिस पर अगवाकार घबराकर जो मगरबी हमारा स्टूडेंट था उसको बावाचक में छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। तहाँ अभी तक शहर की नाकाबंदी कर दी गई है और एसपी हाफिज कामरान के मुताबिक अगले चंद लम्हों में या चंद मिनटों में जो अगवागार है उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो तालिब इल्म बाजियाब करवाया गया उसको गुरसा के हवाले कर दिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम तर सूरत हाल का बारीकी से जायजा ले रहे हैं। जिस गिरोह ने हमाद को अगवा करके 5 करोड़ तावान तलब किया था उनको भी गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी तैयब, ये भी बताइएगा कि कितनी देर बाद जो है बच्चा बाजियाब करवाया गया है, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बच्चे को 5 घंटों बाद बाजियाब करवाया गया। जब बच्चा स्कूल जा रहा था उसको अगवा किया गया तो उसके अहले खाना की जानिब से फौरी तौर पर रेस्क्यू 15 पर कॉल की आला हुकाम को आगाह किया गया, जिस पर सिटी पुलिस ऑफिसर खुद मौका पर पहुंचे। जो मगरबी तालिब इल्म था उसके गुस्सा के साथ उन्होंने 5 घंटे स्पेंड किए। एसपी मदीना डिवीजन को मौका पर बुलाकर 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी। उस कमेटी की जानिब से तमाम शहर भर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। दाखिली खारजी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई। जब अगवाकारों को शहर से फरार होने का मौका ना मिला तो वो मगरबी तालिब इल्म को बावाचक छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए थे। आईजी पंजाब की जानिब से सीपीओ फैसलाबाद और हाफिज कामरान को 5 घंटों में मगरबी बाजियाब करवाने पर शाबाश दी गई है और पुलिस पार्टी के लिए नकद इनामात और तारीफी सर्टिफिकेट का भी ऐलान किया गया है। जी तैयब, ये भी बताइएगा कि अगवाकारों की तादाद कितनी थी और चाहते क्या थे, मुतालबा क्या था? जी इब्तदाई तौर पर जब उस तालिब इल्म को अगवा किया गया तो कार में 4 मुसल्लह लोग जो अगवाकार वो सवार थे, जिन्होंने असलिया की नोक पर सरे बाजार मेन सरगोदा रोड से बच्चे को अगवा किया और ठीक आधे घंटे बाद अगवाकारों की जानिब से जो मगरबी तालिब इल्म हमाद था उसके वालिद ताहर को कॉल करके 5 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया गया था और दूसरी सूरत में बच्चे को खुदा न खास्ता कत्ल करने की धमकी भी दी गई थी, जिस पर पुलिस की जानिब से ना सिर्फ कमेटी तश्कील दी गई बल्कि जदीद वसाइल भी इस्तेमाल किए गए। पुलिस उनके करीब पहुंच चुकी थी जब वो बच्चे को तालिब इल्म को फेंक कर फरार हुए। अब भी पुलिस हुकाम की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द जो अगवाकार हैं 4 लोग जिनके बारे में इब्तदाई तौर पर पता चला है उनको ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी 4 अगवाकार थे, 5 करोड़ तावान चाहते थे, आधे घंटे में बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया। बहुत शुक्रिया तैयब आपका। दूसरी जानिब समुद्री रोड के सुई गैस सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 140 मिलियन रुपए की लागत से 12 इंच कतर की गैस पाइपलाइन तब्दीली के मंसूबे पर काम शुरू। नई पाइपलाइन से इलामा इकबाल कॉलोनी, डी टाइप, समनाबाद, वारिसपुरा, नोवेल्टी पुल, अब्दुल्ला कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में लीकेज और कम प्रेशर की शिकायत हल हो सकेंगी।
आपको बता रहे हैं समंदरी रोड के सुई गैस सारिफीन के लिए अच्छी खबर है। 140 मिलियन रुपए की लागत से 12 इंच कतर की गैस पाइपलाइन तब्दीली के मंसूबे पर काम शुरू। नई पाइपलाइन से इलामा इकबाल कॉलोनी, जीत टाइप, समनाबाद, वारिसपुरा समेत दीगर इलाकों में लीकेज और कम प्रेशर की शिकायत हल हो सकेंगी। बात कर लेते हैं उमैर असमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, समुद्री रोड पर गैस पाइपलाइन अपग्रेडेशन के मंसूबे पर आखिरकार काम शुरू हो चुका है और इस हवाले से एसएनजीपीएल की जानिब से समुद्री रोड के सारिफीन को गैस की सप्लाई बिला तात्तुल फ्राहम करने के लिए और बोसीदा पाइपलाइन जो कि 6 इंच कतर की थी उसको रिप्लेस करने के लिए 14 करोड़ रुपए की लागत से 12 इंच पाइपलाइन कतर की जो थी उसको बिछाने का मंसूबा शुरू किया गया था। ताहम इस हलके में सियासी चपकलिश की वजह से कई महीनों तक ये मंसूबा जो है वो लटका रहा। ताहम अब एसएनजीपीएल हुकाम की जानिब से वो तमाम एतराज़ात जो कि सियासी बुनियादों पर लगाए गए थे उनको क्लियर किया गया और अब उस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से एसएनजीपीएल हुकाम का कहना है कि मंसूबे पर मजमूई तौर पर 140 मिलियन रुपए लागत आएगी, जबकि इससे जो समुद्री रोड के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें डी टाइप है, इलामा इकबाल कॉलोनी है, वारिसपुरा है, समनाबाद है, उसके साथ साथ नाजमाबाद और दीगर जितने भी ये इलाके हैं उन तमाम इलाकों की जो गैस पाइपलाइन थी वो पुरानी हो चुकी थी, जबकि वो 6 इंच की थी, जिसकी वजह से शहरियों को बिलखुसूस मौसम सरमा में गैस की सप्लाई का अमल जो था वो मुतासिर होता था। अगर उसमें प्रेशर ज़्यादा छोड़ा जाता तो उसमें लीकेज की शिकायत सामने आना शुरू हो जाती थी। तो इन तमाम शिकायत के खात्मे के लिए ये 14 करोड़ रुपए की लागत से पाइपलाइन मंसूबा शुरू किया गया है, जो कि जल्द ही फरवरी के महीने में ये कहा जा रहा है कि इसको मुकम्मल कर दिया जाएगा और उसके बाद इस गैस पाइपलाइन के जरिए इन इलाकों के सारिफीन को सप्लाई फराहम की जाएगी। 6 किलोमीटर तक की ये पाइपलाइन है जो कि दिसंबर के महीने में मुकम्मल होना थी। ताहम बहुत शुक्रिया उमैर आगाह करने के लिए। वाना के शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। 2 साल कबल शुरू किया गया मेन जंग चेन्योट रोड की तामीर और मुरम्मत का मंसूबा खच्चाई में पड़ गया। वाटर बाउंड्री तबाह हो गई, रोड खंडर में तब्दील हो गए। शहरियों और ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात कर लेते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, भोना के शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। 2 साल कबल शुरू किया जाने वाला मेन जंग चेन्योट रोड की तामीर और मुरम्मत का मंसूबा खटाई में पड़ गया है। वाटर बाउंडिंग तबाह हो गई और खंडर का मंजर पेश कर रही है, जिसकी वजह से भोना के शहरियों और ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मेरे साथ ताजिर मौजूद है, बात करते हैं। बताइएगा, रोड तामीर नहीं हो रहा, क्या मुश्किलात है, क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 साल तो रोड पट्टिया जी एम.एन.ए साहब सानू ये नहीं समझ आती इस एम.एन.ए ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਕੀਤੀ ਆ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਵਾਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਧੂੜ ਗੱਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੋग मरीज हो रहे हैं। हर रोज़ जनाब पंचर फटाके मारते हैं साढ़े जनाब जितनी ट्रैफिक इतने। उस तो बाद इतना पैसा पता नहीं लाया कि साइड से, बाकी हर साइड से काम होंदा पिया, सिर्फ बुआणन दे काम नहीं हो रहा। एम.एन.ए साहब नज़र कोई नहीं आते। M.P साहबा 5 करोड़ रुपया होण हुकूमत को लद्दा है, ये नहीं पता उस किदे लाया। साढ़े हालात साढ़े जो रोड के हालात हैं वो नहीं हैं ठीक। मेहरबानी करके तो जनाब दोबारा रोड जड़ा है, साड़ी अपील है गौरमेंट नाल भाई मेहरबानी करके इसको दोबारा बनाया जाए। जी बिल्कुल, ताजिरों की आपने बात सुनी। उनका ये कहना है इस रोड की वजह से उनको दुश्वारी का सामना, हादसात हो रहे हैं, सांस की बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे हैं, मगर M.N.A M.P ने अभी तक इस तरफ तवज्जो नहीं दी। बहुत शुक्रिया फखर तफसीलात के लिए। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग शहर भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की किल्लत गुज़िश्ता कई रोज से जारी है। आटा, सब्सिडी वाला घी और तमाम किस्म की सस्ती दालों के लिए शहरी ख्वार होने लगी। स्टोर्स के चक्कर पर चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। शहरी परेशान है। टोबा टेक्सिंग शहर में मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उसामा यासीन। बताइएगा उसामा।
बिल्कुल टोबा टेक सिंह में जो है यूटिलिटी स्टोर पर असिया खुर्दनोश जो हैं वो तमाम की तमाम नायाब होने लगी हैं, जिस पर जो आम शहरी है, गरीब शहरी है, जो वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, स्टोर पर चक्कर मारने पर मजबूर है। मैं इस टाइम एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन राशिद, अगर मेरे हक में दिखा सके का ये कैबन जो है आयल और घी के लिए मुख्तस किया गया, लेकिन अरसा दराज हो गया, गुज़िश्ता 15 से 20 दिनों से ना तो यहाँ पर घी मौजूद है, ना पर यहाँ पर आयल मौजूद है, और ना ही यहाँ पर तमाम की तमाम जो दालें जो हैं वो नायाब हो चुके, जिस पर शहरी परेशान है। शहरियों का यह कहना है कि ओपन मार्केट से हमारी ख़रीदना पहुंच सख्त से बाहर है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि ना घी है, ना आयल है, ना दालें हैं, आपको किन मुश्किलात का सामना हो रहा है? हाँ जी सर जी, मजदूर बंदे हैं, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀਦਾ ਵਾ ਨਾ ਘਿਓ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਆਇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਤੋੜੀ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਡੇਲੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। अच्छा, आप ये बताएं कि हुकूमत से आप इस पे क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਆਟਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਇਲ ਲੱਭਦਾ, ਨਾ ਘਿਓ ਲੱਭਦਾ। ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਡੇਲੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਖਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका यह कहना है कि हम अपनी दिहाड़ी और मजदूरी छोड़ कर जो है वो घर के लिए सामान राशन लेने आते हैं, लेकिन चक्कर पर चक्कर मारने पर मजबूर है। गुज़िश्ता कई दिनों से सब्सिडी वाला घी और आयल जो है वो स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं, जिस पर उनको परेशानी का सामना। उनका ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत से कम अज़ कम खाने पीने से। शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, शहरियों के साथ मुबैना फ्रॉड का इल्जाम। SMD हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान के खिलाफ तहकीकात शुरू। नैब लाहौर ने SMD हाउसिंग सोसाइटी का लेआउट प्लान फरोख्त करदा प्लॉटों की तफसीलात तलब कर ली। बता रहे हैं आपको, शहरियों के साथ मुबैना फ्रॉड का इल्जाम। SMD हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान के खिलाफ तहकीकात शुरू। नैब लाहौर ने SMD हाउसिंग सोसाइटी का लेआउट प्लान फरोख्त करदा प्लॉटों की तफसीलात तलब कर ली हैं। बात कर लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी SMD की शहरी के साथ मुबैना फ्रॉड के हवाले से कौमी इंसाफ ब्यूरो की जानब से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कौमी इंसाफ ब्यूरो लाहौर की जानब से सदुल कालम, मिल्लत रोड और खिबान जिना में जितने भी केसेस की तफसीलात हैं वो FDA से तलब कर ली गई हैं, और FDA से जारी करदा NOC भी जो है वो तलब कर लिया गया है। सेक्टर 27 के तहत नैब हकाम की जानब से जो है वो हाउसिंग सोसाइटी के तमाम तरह जो रिकॉर्ड तफसीलात है वो तलब की गई हैं, और FDA हकाम को हदायत जारी की गई हैं कि जल्द से जल्द जो है वो कौमी इंसाफ ब्यूरो को हाउसिंग सोसाइटी के लेआउट प्लान और फरोख्त करदा प्लाटों की तफसीलात जो है वो नैब लाहौर को रसाल की जाएं। जी इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और आपको बताएं, फैसलाबाद में LPG माफिया सरगर्म है। 270 से 280 रुपए फी किलो वाली LPG दुकानों पर 350 रुपए में फरोख्त होने लगी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से 2 रुपये LPG का रेट बढ़ाया गया था, लेकिन शहर में जो खुद साख्ता कीमतें ज़्यादा की जा रही हैं डीलर्स की तरफ से 350 तक में फ़रोख्त हो रही है LPG। कहीं पे 350 और कहीं पे 330। सरकारी रेट पर कहीं भी LPG फ़रोख्त होती दिखाई नहीं दे रही। बड़े कम ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर मिलती हो, जिसकी वजह से बिलखसूस जो रक्षा ड्राइवर्स हैं, छोटे सिलेंडर्स जिन्होंने फिल करवाने होते हैं, उनको बड़ी परेशानी का सामना है। मैं दुकान में मौजूद हूँ, मेरे साथ रक्षा ड्राइवर्स हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। बताइएगा, किस परेशानी का सामना है? 350 रुपये में सरकारी रेट की बजाय खरीदनी पड़ी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, गैस महंगी है, घर का खर्चा नहीं चलता है, गैस ही भरवाते हैं, जो पैसे पकड़ते हैं गैस वालों को दे देते हैं, घर क्या लेके जाना है। अच्छा, जो सवारी से जारी बात है, आप मांग बढ़ाते होंगे पैसे? सवारी से बहस ही होती है, लड़ाई करती है, किराया नहीं देती, पूरा किराया नहीं देती है, बहस होती है, किराया नहीं देती है। हाल ये है। आप बताइएगा, आपका भी रक्षा है, कैसे जा रहे हैं हालातों? सर हालात तो बहुत बुरे जा रहे हैं। जो सवारी को 10 रुपये ज़्यादा कहते हैं वो गर्ल पढ़ने को आती है, ठीक है। कोई 350 दे रहा है, कोई 320 दे रहा है, कोई 330 दे रहा है। इससे नीचे गैस का रेट नहीं है, ठीक है। जो सरकारी रेट है वो आपको भी पता है, उससे कुछ भी नहीं हमें मिल रहा। घर के जाएँ तो अपने तरीक पे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। इसकी 1000 रुपये तरीक है, बहुत परेशानी से हालात के सामने करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप हुकूमत पाकिस्तान से हमारी ये गुजारिश है, तो जो भी है ना इसका कोई हल किया जाए जल्दी से जल्दी।
बिल्कुल इनका यही कहना है कि इसका हल निकाला जाए, जो ज़िली इंतज़ामिया है उसके मुतहरिक होने की ज़रूरत है। आया कि क्यों फैसलाबाद में एलपीजी माफिया सरगर्म है। अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बता आपको जहां के यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती आटे की किल्लत हो गई है। सरकार की जानिब से फ्राहम घी भी 1.5 माह से गायब है। वफाकी हुकूमत ने 1 जनवरी के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती घी फ्राहम ना किया, सारिफीन ने आना ही छोड़ दिया। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। स्टोर्स के ऊपर आटा आ तो रहा है लेकिन सार्फिन जो हैं वो ख़रीद कर ले जाते हैं। इसके अलावा जो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीज़ें सस्ती मिल रही हैं उनमें घी जो है वो सबसे अहम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब से नया साल जो है वो उसका आगाज़ हुआ है जनवरी से, अभी तक यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो है वो घी की फराहमी नहीं हो सकी। आपको अली इस वक्त दिखा भी सकते हैं, ये मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स हैं जहां पर अशिया खुरोनोश तो मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि घी ना मौजूद होने की वजह से और सस्ता आटा जो है वो कमयाब होने की वजह से आमतौर पर सार्फिन जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स का रुख नहीं कर रहे, जिस वजह से बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो है वो सन्नाटे छाए हुए हैं। और जो सार्फिन आते भी हैं वो सस्ते घी का पूछकर वापस रवाना हो जाते हैं। हुकूमत की जानिब से जो यहाँ पर सब्सिडाइज घी जो है फराहम किया जाता है वो 375 रुपये है, और वो अफराद जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हैं वो खवातीन 300 रुपये जो है वो यहाँ से घी ले सकती हैं। लेकिन घी की फराहमी ना होने की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चिन्योट में निगरान हुकूमत की हिदायत पर लगाए गए सस्ते बाजार मुकम्मल फाल ना हो सके। सस्ते बाजार में बीफ, मटन, सब्जी, आटे और दीगर अशिया के स्टॉल्स ताहाल ना लगाए जा सके। वकार घुमन बताइएगा इस हवाले से मजीद। पंजाब की जानिब से पंजाब के तमाम अजला में सहूलत बाज़ारों को दोबारा फ़ाल करवाया गया था, लेकिन चिन्योट के तहसील चौक में जो सहूलत बाज़ार लगाया गया है वहाँ पर अभी बेशतर जो स्टॉल्स खाली हैं। चिकन का स्टॉल मौजूद नहीं है, गोश्त का स्टॉल मौजूद नहीं है, सब्जियों के स्टॉल्स मौजूद नहीं है। इसके अलावा आटा भी यहाँ पर उसका स्टॉल मौजूद नहीं है। लोग आते हैं, उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर दस्तयाब नहीं है? आप देख रहे हैं कि इधर गोश्त वाला फटा लगा हुआ है, ये बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ का सही नहीं है, गोश्त नहीं है, सब्जियाँ यहाँ नहीं है, कोई फल मौजूद नहीं है, दालें नहीं है, घी, चीनी, कोई चीज़ जो जिसके ऊपर उन्होंने सब्सिडी दी है वो कोई चीज़ नहीं मिल रही। 500 रुपये किलो यहाँ गोश्त था, तो आप देख लें ये बंद किया हुआ है, सब्सिडी देने के लिए नहीं तैयार है, बुनियादी सहूलियात से महरूम किया जा रहा है। और बोर्ड लगाया हुआ है सहूलत बाज़ार। तो जनाब हमारा मुतालबा है DC चिन्योट से कि इस सहूलत बाज़ार के अंदर तमाम अशिया खुर्द नोश पूरी की जाएँ, ताकि हमें बुनियादी सहूलतों से फराहम जो है तमाम लोग इस सहूलतों से जो है फ़ायदेयाब हो सकें। बिल्कुल जी, इस वक्त इस सहूलत बाज़ार में आधे से ज़ायद जो स्टॉल्स की जगह है वो खाली पड़ी हुई है, और लोगों का ये मुतालबा है कि यहाँ पे बुनियादी अशियाए ज़रूरी हैं जो वो कम से कम पूरी की जाएं। वकार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के सनतकारों का कहना है कि सनतकारों के माह सितंबर के रिफंड्स की मालियत 4 अरब रुपए है, जो कि ताहाल वाजिबुल अदा है। साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर अब्दुल्ला कादरी ने रिफंड्स फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। मज़ीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज बताइएगा। के हवाले से बात की जाए तो जो रिफंड्स होते हैं वो किसी भी कारोबार में उसकी ग्रोथ में एक कलीदी किरदार अदा करते हैं, और खासतौर पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के हवाले से बात की जाए और हालिया हालात के हवाले से बात की जाए तो इन हालिया हालात में रिफंड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, और खास तौर पर कितने रिफंड्स हैं जो कि अभी तक पेंडिंग है और हुकूमत की तरफ जो कि सनतकारों के वाजिबुल अदा हैं और अभी तक अदा नहीं हुए। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ अब्दुल्ला कादरी मौजूद हैं, जो कि साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर है फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत के। उनसे गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल्ला साहब बताइएगा क्या कहेंगे इस वक्त DLTL रिफंड्स के हवाले से, किस हद तक इम्पोर्टेंट होते हैं किसी कारोबार को चला रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जो रिफंड्स हैं एक्सपोर्टर्स के वो इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसकी वजह ये है कि हम लोग जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने जो सेल्स टैक्स की मनी होती है दे हैव ऑलरेडी पेड टू देयर कस्टमर्स। सही। तो अब उनको आगे से गवर्नमेंट की तरफ से जब रिफंड मिलना होता है तो दिस इज अ साइकिल, ये एक साइकिल है जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से बाद में रिफंड मिल जाना होता है, जिसकी वजह से एक लिक्विडिटी क्रंच जो है वो पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्लॉक हो जाती है।
अच्छा, साबका हुकूमत में आपको रिफंड्स मिल रहे थे? अच्छा, अब इसमें बात ये है कि कुछ अर्सा पहले तक हमें 72 आवर्स के अंदर अंदर जो थे वो अपने रिफंड गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाया करते थे, लेकिन अब अगर हम सिर्फ मिसाल के तौर पे मंथ ऑफ सितंबर की एग्जांपल लें तो 4 बिलियन रुपीज के जो रिफंड्स हैं वो अभी तक पेंडिंग हैं गवर्नमेंट की तरफ, जो कि एक्सपोर्टर के एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हुई है, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर लिक्विडिटी क्रंच में चला गया और वो अपना साइकिल प्रॉपरली नहीं चला पा रहा। प्रॉपर्ली साइकिल को नहीं चला पा रहा है, जो कि रिफंड्स होते हैं वो री इन्वेस्टमेंट होती है, जिसको जो पेंडिंग होने से और सिर्फ शिराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बताया आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मियां फर्रुख हबीब पर इख्तियारात के गैर कानूनी इस्तेमाल और करप्शन का इल्जाम। मियां फर्रुख हबीब के वकील FIA में पेश, तफ्तीशी ने फर्रुख हबीब को दोबारा जुमेरात को तलब कर लिया। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मियां फर्रुख हबीब पर इख्तियारात के गैर कानूनी इस्तेमाल और करप्शन का इल्जाम। मियां फर्रुख हबीब के वकील FIA में पेश, तफ्तीशी ने फर्रुख हबीब को दोबारा जुमेरात को तलब कर लिया। बात कर लेते हैं उमैर असमत से, बताएगा उमैर। जी, FIA की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और साबिक वज़ीर ममलिकत मियां फर्रुख हबीब को नोटिस भिजवाया गया था कि उनकी जानिब से हुकूमत के दौरान इख्तियारात से तजावुज़ किया गया, नाजायज इस्तेमाल किया गया, जबकि उसके साथ साथ उन्होंने नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में इख्तियारात का गैर कानूनी या नाजायज इस्तेमाल करते हुए करप्शन भी की, जिस पर FIA इंस्पेक्टर ताहिर कोहली की जानिब से नोटिस जारी किया गया और फर्रुख हबीब को आज तलब किया गया था, मगर फर्रुख हबीब की जानिब से इस नोटिस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और आज वो FIA में पेश नहीं हुए, जबकि उनकी जगह पे उनके वकला का पैनल जो है वो आज FIA में तफ्तीशी अफसर के पास पेश हुआ है। ताहम इस हवाले से फर्रुख हबीब के वकला का कहना है कि तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर ताहिर की जानिब से उनको केस से मुतल्लिक कोई सवालनामा फराहम नहीं किया गया और ना ही इस हवाले से कोई मजीद तफसीलात फराहम की गई हैं या तलब की गई हैं, लेकिन फर्रुख हबीब को दोबारा जुमेरात को फिर 11 बजे तलब कर दिया गया है। लेकिन इस हवाले से मियां फर्रुख हबीब का कहना है कि उन्होंने इस नोटिस को लाहौर फर्रुख हबीब का हाई कोर्ट फैसले तक FIA में पेश ना होने का फैसला। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पंजाब कॉलेज फैसलाबाद में 3 रोजा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आज पहला रोज। बात कर लेते हैं खिलजा लियाकत से। खिलजा बताइएगा। फैसलाबाद पंजाब कॉलेज और फैसलाबाद में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया है। 3 रोज़ा स्पोर्ट्स कार्निवल का इनेकाद किया गया। आज ओपनिंग सेरेमनी हुई है, उसके बाद जो है बच्चों के जो खेलने के मैदान है उनका भी इनेकाद किया गया है। मेरे साथ जो डायरेक्टर हैं पंजाब कॉलेज के आरिफत इकबाल वो मौजूद हैं। इनसे हवाले से मजीद जानते हैं कि क्या कौन कौन सी जो खेलें हैं वो खेली जाएंगी और आज ओपनिंग सेरेमनी जो ऑलरेडी वो हो चुकी है। इसके अलावा देखने बच्चे जो डिफरेंट जो है वो खेलों में पार्टिसिपेट करें, हिस्सा ले रहे हैं, बहुत भरपूर दिखाई दे रहे हैं। जैसे बहुत बच्चे जो पढ़ के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, तो ऐसे खेलों के मैदान किस हद तक होने चाहिए, कितनी दफ़ा होते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी सिटी 41 का। ये सालाना खेलों का मुकाबला जो आपने भी ये मुकाबला जो शुरू हो रहे हैं, बेसिकली ये पंजाब कॉलेज का परमानेंट फीचर है। हर साल इस मेला से कह लीजिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल का जो है एहतमाम किया जाता है और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हवाले से ये बात हम बड़े फ़ख्र से बताते हैं अपने बच्चों के मुतालिक। ये पिछले 22 साल से हमारे बोर्ड जो फैसलाबाद की चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी है बॉयज़ की और पिछले 18 साल से गर्ल्स की ट्रॉफ़ी विनर भी पंजाब कॉलेज है। और मकसद यही है कि जब खेल के मैदान जो है ज़रा वो आबाद होंगे तो आपके हॉस्पिटल्स जो है वो वीरान होंगे। तो वतन अज़ीज़ को हम वो जनरेशन देना चाहते हैं कि जो हर लिहाज से ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि खेल के मैदान में भी नंबर 1 हो, एक मजबूत पाकिस्तानी जो है वो बन के सामने आए, डिसिप्लिन का मुजाहरा जो है वो करेंगे। तो इस हवाले से आप सब ये आज जोशो खरोश देख रहे हैं कि इस हवाले से ये सिलसिला जो है ये जारी है और इंशाअल्लाह ताला ये 3 रोज़ तक जारी रहेगा। और आज 2 दिन जो है आज और कल बॉयज़ के लिए हैं और परसों जो है वो गर्ल्स के लिए होगा। तो ये सिलसिला जो है ये इसी तरह जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हर साल की तरह इस साल भी ये इवेंट जो है ये बहुत कामयाब होगा जी। जी बिल्कुल, DC ऑफिस से मेरे साथ जो है सादिक साहब भी मौजूद आएंगे, इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी आप क्या कहना है? बहुत शुक्रिया आपका। ये पंजाब कॉलेज की बहुत बड़ी एफर्ट है। पिछले 20-21 साल से लगातार ये इनके इवेंट हो रहे हैं। पंजाब भर में इनकी एक पोजीशन है, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये टॉपर हैं, ज़िले में ये टॉपर हैं, इनके बच्चे एजुकेशन में टॉपर हैं
और ये इनकी एफर्ट का नतीजा है, जॉइंट एफर्ट का नतीजा पंजाब कॉलेज का। क्या आप ये पाकिस्तान में इनके पढ़े स्टूडेंट नाम रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान का। जी बिल्कुल, पंजाब कॉलेज की अगर बात की जाए, पंजाब कॉलेज में आज जो है खेलों का इनेकाद किया जा रहा है। 3 रोज़ा खेलों का इनेकाद है। आज जो स्पोर्ट्स गाला जो है वो स्टार्ट हो चुका है, 3 रोज़ तक ये कायम रहेगा। पंजाब कॉलेज जो है वो फैसलाबाद में एक वाहिद कॉलेज है जिसके जो लड़की और लड़के हैं वो हमेशा ही मैदान जो है वो जीतते हैं और उसमें ट्रॉफी हासिल करते हैं। ना सिर्फ जो खेलों में बल्कि इसके अलावा पढ़ाई में बात की जाए ये सबसे आगे हैं। और ऐसी बहुत सारी जो सरगर्मियाँ बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ होनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो तंदुरुस्त रह सकें। अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका।